मैं आपका होस्ट ताज मोहम्मद जान। 2-3 दिन पहले हमने एक गोलरा शरीफ का जो रेलवे स्टेशन है उस हवाले से डॉक्यूमेंट्री बना के अपने नाज़रीन को दिखाई थी, जिसे बहुत पसंद किया गया। आज हम इसी सिलसिले में दूसरी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तारीख़ी लियाकत बाग की। नाज़रीन, रावलपिंडी एक बहुत तारीख़ी शहर है। इस शहर को एक इनफरादियत भी हासिल है, जिसे आप सब जानते हैं। वो ये है कि हमेशा से शुरू से लेके अब तक यही वो शहर है जहाँ हमारी पाक फ़ौज जो है, बर्री फ़ौज जो है, उसका हेडक्वार्टर GHQ इसी शहर में है। और बहुत से दफातर जो हैं, वज़ारत दिफ़ा का दफ्तर भी यहीं पे है। और इस शहर में जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में यहीं पे सदर मुमलिकत का दफ्तर हुआ करता था। आज वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, फातिमा जनाब बेगम यूनिवर्सिटी हमारे करीब ही है, ये साथ ही है। तो आज हम आपको इस तारीख़ी लियाकत बाग के हवाले से कुछ बताएंगे। तो इस हवाले से मेरे साथ निसार चौधरी साहब हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, आप कोई रावलपिंडी की तारीख़ के हवाले से और ये जो तारीख़ी लियाकत बाग है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, इसकी तारीख़ के हवाले से कुछ आपके पास जो मालूमात हैं वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। ताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि हमारे एडिटर ताज मोहम्मद जान साहब ने आपको बताया है कि हम इस वक्त रावलपिंडी के तारीख़ी लियाकत बाग में खड़े हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये लियाकत बाग जो है ये पहले कंपनी बाग कहलाता था। और इसी लियाकत बाग में जो 3 बड़े वो रुनमा हुए हैं। पहला सानिया हमारे वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान का मर्डर भी इसी जगह पे हुआ है। और दूसरा जो सानिया था वो 27 दिसंबर की शाम को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में जिस वक्त खिताब करके वापस जाने लगी तो उनको भी यहाँ पे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर, जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो लियाकत बाग के पंडाल में रैली से खिताब करने के बाद बाहर निकली थी। और मेरा कैमरामैन ये आपको दिखा रहा है, इस रास्ते से बाहर निकली थी। इस रास्ते से बाहर निकलने के बाद ये लियाकत रोड सड़क है, इस सड़क पर आई। और ये उस सड़क की उस जगह की फुटेज है जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो की जो गाड़ी थी, सनरूफ से उन्होंने सर बाहर निकाला था जब, तो उनको गोली का निशाना बनाया गया और उसके बाद एक बम धमाका हुआ था और यहीं पे उनकी शहादत हुई थी। और उनकी इस शहादत की यादगार के तौर पे ये एक दीवार बनाई गई है। लियाकत अली ख़ान पे कातलाना हमला हुआ था। हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पंडाल है हमारे सामने। इस पंडाल में जलसे में शरीक जो लोग थे वो यहाँ पे मौजूद थे। और ये जहाँ हम खड़े आपसे बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ख़िताब करने जा रहे थे। लेकिन उनका ख़िताब जो ही शुरू हुआ तो सैयद अकबर नामी शख्स जो है, ये 16 अक्टूबर सन 1951 की बात है, वो जो ही ख़िताब करने के लिए सामने आए तो उसने गोली चला दी सैयद अकबर ने। और सैयद अकबर को भी उसी जगह हिलने नहीं दिया गया, उसको भी गोली का निशाना बना के वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। और ये सबूत ही मिटा दिया गया कि उससे कोई पूछगछ की जा सके कि आपको किसने लॉन्च किया है, क्यों आपने गोली चलाई, वो सबूत ही मिटा दिया गया। जी चौधरी साहब। जी बिल्कुल ठीक फरमाया जी आपने। लियाकत अली ख़ान को सैयद अकबर ने गोली मारने के बाद वहाँ पर जो जलसागाह में लोग मौजूद थे उन्होंने उस पर तशद्दुद करके उसको मौके पर हलाक कर दिया। और उसका एक जो 9 साला बच्चा था वो भी उसके साथ आया था इस सिलसिले में,
جلسہ گاہ میں، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت کوئی سازش تھی. اور میں آپ کو یہاں پہ جو دو حیرت انگیز جو باتیں ہیں وہ بتاتا چلوں کہ ایک لیاقت علی خان کے حوالے سے اور دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے. یہ دونوں ثانیات یہاں پہ رونما ہوئے ہیں، دونوں کا مرڈر یہاں پہ ہوا ہے، دونوں وزیر اعظم کا مرڈر یہاں پہ ہوا، اور آج تک ان دونوں ہمارے جو قومی رہنما تھے، وزیر اعظم تھے، ان کے قاتلوں کا کوئی جو ہے نا وہ سراغ نہیں لگایا جا سکا. جی چوہی صاحب، ہماری یہ گفتگو جاری ہے. ہم نیچے چلتے ہیں، نیچے چل کے جو نا مزید کچھ ڈیٹیل بیان کریں گے. ناظرین، یہ وہ سیڑھیاں ہیں جن سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہیں اور پھر نیچے اترتے ہیں. انہی سیڑھیوں سے محترمہ بے نظیر بھٹو اوپر آئیں، اپنے آخری جلسے سے خطاب کیا، اور پھر انہی سیڑھیوں سے واپس نیچے اتر کے لیاقت روڈ پہ گئیں، جہاں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئیں. ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پہ موجود تھی، اس وقت یہیں قریب ہی لال کرتی ہے، وہاں پہ آرے بازار، رائل آرٹلری بازار اور ان کی چھاونی ہوا کرتی تھی. اور یہ جو جگہ ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، لیاقت باغ پارک بھی اس کو اب کہا جاتا ہے، یہاں پہ انگریز فوجیں جو ہیں وہ پریڈ کیا کرتی تھیں، پریکٹس کیا کرتی تھیں. اور میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ جو راہداری ہے، یہ راہداری وہ آگے تک جا رہی ہے. وہاں پہ وہ جو فوارہ ہے، اس فوارے تک یہاں نیچے ایک بیڈ ہوا کرتا تھا. اب تو اس کو بھرتی کر کے پورا کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک تالاب کی شکل میں اس کو بنایا گیا تھا. شروع میں بارش جب ہوتی تھی اس وقت اس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا، اور چھوٹے بچے جو ہیں اس میں وہ بات کیا کرتے تھے، سوئمنگ کیا کرتے تھے. لیکن ضرورت کے مطابق یا بغیر ضرورت کے اس کو بھر دیا گیا. وہ انتہائی ایک اس کی اچھی خوبصورتی ہوا کرتی تھی، وہ خوبصورتی اس کی ختم ہو گئی ہے. لیکن اب جو ہے موجودہ حالات اور ضرورت کے مطابق اس کی خوبصورتی جو ہے اب بھی کم نہیں ہے. تو یہ وہ باغ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب لیاقت علی خان، جس کا ذکر ہم نے کیا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا اسی پنڈال میں، تو جب ان کو قتل کیا گیا اس کے بعد جو ہے نا اس کا نام کمپنی باغ سے تبدیل کر کے لیاقت باغ رکھ دیا گیا. تو اب یہ لیاقت باغ کے نام سے مشہور ہے. اسی باغ کے ساتھ لیاقت باغ کے آپ ارد گرد ہم آپ کو دکھائیں گے، یہاں پہ ایک اکھاڑا بھی ہے جہاں پہ پہلوان جو ہے یا نوجوان جو ہیں وہ ورزش بھی کیا کرتے تھے، پہلوانی بھی کیا کرتے تھے، اور اپنی طاقت اور مسل جو ہیں ان کی وہ جو نا رونمائی کرتے تھے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی کافی ساری تاریخ، یہاں کی مٹی جو ہے، اس باغ کی مٹی، یہ درخت جو ہیں ان میں کوئی اکا دکا درخت ہوگا جو اس وقت تھا، لیکن یہ اس کی فضا اور مٹی گواہ ہے کہ بے نظیر بھٹو وہ یہاں پہ شہید ہوئیں اپنے خطاب کے بعد. اور ایک اور بھی اس میں ثانیہ ہوا تھا. ANP کا جب جلسہ تھا 1977 میں، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی. وہ جلسہ یہاں پہ ہونے جا رہا تھا. اس جلسے پہ متحدہ محاذ اور ANP کا مشترکہ جلسہ تھا. اس جلسے پہ گولی چلائی گئی اور 10 12 یا 13 لوگ جو ہیں اسی جگہ پر شہید ہو گئے تھے، اور بے شمار لوگ جو نا زخمی بھی ہوئے تھے. انہیں ارد گرد کے جو ہسپتال ہیں ان ہسپتالوں میں لے جایا گیا، اور ان میں سے بھی کچھ 2-4 اموات بعد میں بھی ہوئی تھیں. تو اس طرح اس باغ کو خونی باغ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے 2 وزرائے اعظم وہ شہید کیے گئے، اور بے شمار جو سیاسی ورکر ہیں ان کی شہادت اور زخمی اور ان کے پہ تشدد اور اس طرح کے واقعات جو ہیں یہاں پہ ہوئے ہیں. اور یہ راولپنڈی کا واحد ایک ایسا پارک ہے یا باغ ہے جس کو یوں کہنا چاہیے کہ جمہوریت جو ہے جمہوریت کا امین ہے. کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، اس کا اگر سیاسی حوالے سے اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہو تو وہ سب سے بڑا پنڈال یہی ہے. یہیں پہ سب سے زیادہ جو ہے نا اپنی عوامی قوت کا مظاہرہ جو ہے نا تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. اس میں عمران خان بھی شامل ہیں اور کافی جو ہے نا جماعتیں جو ہیں
हर जमात, तकरीबन हर जमात, कोई जमात बाकी नहीं बची, वो चाहे सियासी हो, दीनी हो, या कोई और किसी हवाले से हो, वो सब अपने जलसे और गैदरिंग्स जो है इकट्ठ, अवामी इकट्ठ यहीं पे किया करते थे। नाजरीन, आपने लियाकत बाग का फ़िज़ाई जायज़ा लिया हमारे साथ। इर्द गिर्द इसके अब बहुत सी नई इमारतें बन चुकी हैं। प्रेस क्लब पहले हमारे इधर बाएं तरफ जो लियाकत रोड है इस पे हुआ करता था, जहाँ पे आजकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर है, और प्रेस क्लब वहाँ से शिफ्ट होके हमारे अब इस तरफ आ गया है, दाएं तरफ। ये जो दरख्त हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इन दरख्तों के पीछे प्रेस क्लब की इमारत है। आपने फ़िज़ाई जो जायज़ा जब ले रहे थे उसमें आपने देखा होगा ये प्रेस क्लब। तो इसी के साथ थोड़ा आगे आएँ तो ये RDA का दफ्तर है, यहाँ पे वासा और इनके दीगर जो दफातर हैं वो भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इसी फ़िज़ाई जायज़े में आपने लियाकत रोड की तरफ जो ना इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 4 है, और इसके साथ ही गार्डन कॉलेज है, तारीख़ी गार्डन कॉलेज। और इस वक्त हमारी सियासत में बहुत से बड़े नाम जो हैं वो इसी अजीम दरसगाह से पढ़े हुए हैं। और हमारे पीछे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं ये वो स्टेज है जहाँ पे जब जलसा होता है तो इस ग्राउंड में पब्लिक होती है, और जो लीडरान होते हैं वो उस इन सीढ़ियों से चढ़ के वहाँ पे ऊपर जाते हैं और वहाँ से खिताब करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने भी अपना आखिरी खिताब यहीं पे किया था, और उसकी तफसील हमने कुछ बताई भी है आपको पहले कि यहाँ पे खिताब करने के बाद इन सीढ़ियों से उतर के जब वो लियाकत। चौधरी साहब, आप भी कुछ बताना चाहते हैं? जी ताज साहब, आपने तफसील के साथ लियाकत बाग की तारीख़ी अहमियत के बारे में जो है हमारे नाज़रीन को आगाह किया है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगा। आपने जो ताहिराना जायज़ा पेश किया है मरी रोड, लियाकत रोड, और फिर इस वक्त हम जो वो बैठे हुए हैं बिल्कुल पंडाल के दरमियान में बैठे हुए हैं लियाकत बाग के तारीख़ी वसी ग्राउंड में। और इसमें आपने बता दिया है कि ये पहले बहुत बड़ा होता था। अब इसके गिरदोनवा में जो आपने जिन इमारत का जिक्र किया है उसमें नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है और प्रेस क्लब है, और हमारे सामने जो है 15 का ये सारे, और फिर मेट्रो भी का भी नज़र आ रही है जो इस वक्त सदर से इस्लामाबाद लोग इस पर सफ़र करते हैं। लेकिन सर गुजारिश है कि यहाँ पे एक बैक साइड पे ये जो मैं आपको बता रहा था कि नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स कॉलेज है, इसके बैक साइड पे लियाकत हॉल भी है जिसमें हमारे जो है तारीख़ी जो ड्रामे जो मुनक़्क़द होते थे, लोग देखा करते थे, वो स्टेज ड्रामे। और आजकल तो स्टेज का दौर ख़त्म हो गया है, लेकिन वो हॉल अभी तक मौजूद है और बड़ा नफीस हॉल है। और वहाँ पे तकरीबन लगभग 500 से लेकर 1000 तक
आदमियों के बैठने की गुंजाइश है। मैं ताज साहब सिर्फ आपको ये यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो वो तारीखी जगह है सर, कि इसमें आपके जो बड़े नामी ग्रामी जो रहनुमात है जिसमें गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद थे और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, उन्होंने भी इस तारीखी ग्राउंड में। आपने जिक्र किया जो साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोबारा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ, और ये गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी यहाँ पे इस तारीखी ग्राउंड में जो है ना, इस ग्राउंड में ख़िताब किया हुआ है। और दूसरी बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि आपने भी जिक्र कर दिया है कि जो सानियात हमारे यहाँ पे इस लियाकत बाग में 3 सानियात जो हैं वो हुए हैं, जिसमें दर्जनों हमारे जो भाई थे वो शहीद हुए हैं और लातादाद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। ताज साहब, ये मैं इसमें थोड़ा सा इसमें एक इजाफ़ा करना चाहूँगा, हो सकता है आप मुझसे इत्फाक करेंगे कि ये वो जगह है कि मैं समझता हूँ कि जिस वक्त भी किसी सियासी जमात को, मजहबी जमात को या दीनी जमात को अपना इज्तिमा करने की ज़रूरत होती है, तो वो बजाय इसके कि वो हमारे सड़कों पे आ जाएं और या कोई रैलियां निकलती हैं तो रोड बंद हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग दफातर नहीं जा सकते, और बेशुमार जो है हमारे जो शहरियों को, रावलपिंडी के शहरियों को है अज़ियतनाक दो लम्हात से गुजरना पड़ता है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि ये लियाकत बाग मौजूद है, आप यहाँ पे अपने तमाम इज्तिमात जो है मुनक्कद कर सकते हैं, जिसमें ईद मिलाद नबी का जुलूस है, मुहर्रम उल राम के जुलूस हैं, और दीगर जितने भी मामलात हैं, जिसमें ताहिर कादरी साहब ने भी यहाँ पे हर साल वो उनकी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है, वो यहाँ पे मुतअद्दिद बार खिताब कर चुके हैं। तो ये बहुत तारीखी मकाम है ताज साहब, लियाकत बाग। तो साहब आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि वो इज्तिमा जिस तरह तारिल कादरी का आपने बताया, तारिल कादरी साहब का, उस तरह का इज्तिमा तो कोई दरस व तदरीस के हवाले से वो तो यहाँ पे मुनक्किद हो सकता है। आप क्यों ये देखें ना, हमारे दाएं बाएं ये कितनी हरियाली है, बेल बूटे हैं, दरख्त हैं, घास उगी हुई है, तो वो जो रैलियाँ होती हैं वो तो सड़कों पे ही हो सकती हैं। अगर यहाँ पे कोई रैली हो या उस तरह की उधम मचा हो तो ये तो सारी ग्रीनरी जो है, इसकी खूबसूरती जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक फरमाया जी आपने। यहाँ पे पहले ही आप बता चुके हैं कि ये लियाकत बाग के अंदर जो है उस तरह के जो दरख्त वो हैं अब नायाब हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने इस वक्त 2 मुझे दरख्त नज़र आ रहे हैं, और मैं आपको ये भी ताज से बताऊँ, ये दोनों दरख्त इतनी अहमियत के हामिल हैं। ये जो सामने 2 दरख्त हैं, ये अपनी 100 साल ज़िंदगी जो है ना वो पूरी कर चुके हैं, और अभी भी उसी तरीके से लहरा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, और परिंदे इसके ऊपर बैठे हुए हैं, और इसकी छाँव के नीचे बेशुमार लोग इस वक्त जो हैं वो बैठ के आराम फरमा रहे हैं। ताज साहब, मैं ये मकसद था कहने का कि ये जो रैलियाँ होती हैं वो तो ज़ाहिर रोडों के ऊपर ही होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने अगर कोई एहतजाज करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है, तो वो बजाय रोड बंद करने के, कमेटी चौक बंद करने के, लियाकत बाग बंद करने के, लोगों को ट्रांसपोर्ट आमदोरफ्त बंद करने के, आप इस के अंदर आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। मेन चीज़ तो होती है एहतजाज रिकॉर्ड कराने की, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप रोडों के ऊपर एहतजाज कराएँ, वो इस ग्राउंड के अंदर भी एहतजाज आप रिकॉर्ड करा सकते हैं। जी जो साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ये अरबाब इख्तियार तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो चौधरी साहब ने जो तजावीज़ दी हैं उन पर अमल दरामद लाजमी होना चाहिए। अभी हम अपने नाजरीन को ये जो स्टेज बना हुआ है इस तरफ हमारे दाएं तरफ, इसके अंदर लेके जाएंगे। इसके अंदर भी इस वक्त जो ना क्लास हो रही है, स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ वो उनकी दरस व तदरीस का सिलसिला इस वक्त चल रहा है, वो अभी ख़त्म होने वाला है। इस पे 1-2 तख्तियाँ लगी हुई हैं, उन पर कुछ तारीख़ लिखी हुई है, वो भी हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे। जी नाजरीन, इस वक्त हमारा कैमरामैन आपको लियाकत बाग के अंदर जो तख्तियाँ आवेज़ा हैं उन पर रावलपिंडी और कंपनी बाग, जिस मौजूदा जो लियाकत बाग कहते हैं, उसकी पूरी तारीख़ जो है वो लिखी हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन जो है वो आपको दिखा रहा है कि तकरीबन 500 साल पेशतर रावल नामी एक गखड़ सरदार ने जो है वो रावलपिंडी की बुनियाद रखी थी। जी नाजरीन, आपने देखा कि रावलपिंडी का ये जो तारीख़ी लियाकत बाग है, इसके बारे में हमने आपको मालूमात देने की कोशिश की है। वक्त की धूल जो है वो उसने बड़े बड़े नाम जो है ना मिटा दिए हैं। तो ये हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है, हमारी तारीख़ है जो इस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखी है। तो इस तरह के जो मकामात हैं, तारीख़ी मकामात हैं, उस हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है। आज हमने ये लियाकत बाग के हवाले से आपको डॉक्यूमेंट्री
بنا کے دکھائی ہے، پیش کی ہے۔ آئندہ ہم کسی اور تاریخی مقام پہ جائیں گے اور اس کے حوالے سے تاریخی معلومات ڈاکومنٹری کی شکل میں اپنے ناظرین کو دکھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔